तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना कि निवेश जो प्रोत्साहन समझौता हुआ है कौन कौन से देशों के बीच में ये हुआ है। तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। निवेश प्रोत्साहन समझौता कौन कौन से देशों के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। नौसैनिक अभ्यास जो बोंगो सागर है कौन कौन से देशों के बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है विनय कुमार सक्सेना को। किसे बनाया गया है, विनय कुमार सक्सेना को। क्वाड शिखर सम्मेलन कब, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ टोक्यो में। अगर हम बात करेंगे क्वाड की तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं, 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और इन्हीं 4 देशों के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, केरल बन गया है। सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है, राजस्थान के कोटा में इसका शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा किया गया शुभारंभ, ओम बिरला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। डेफ ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कौन से देश में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और डेफ ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है इसमें 9वां स्थान। उसके बाद में कुछ सुपर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया, आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया, गुवाहाटी में। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया, आईआईटी गांधीनगर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कौन से आईआईटी के नेतृत्व में हुआ है, आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान के बूंदी में है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब, 1973 में। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है त्रिपुरा से संबंधित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मानिक साह हैं। त्रिपुरा की भाषा क्या है, कोक बोरोक है। खार्ची मेला कहाँ होता है, त्रिपुरा में होता है। डॉक्टर मानिक साह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, त्रिपुरा के। कोक बोरोक भाषा कहाँ की है, त्रिपुरा की। खार्ची मेला कहाँ होता है, त्रिपुरा में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है थॉमस कप से संबंधित। थॉमस कप का विजेता कौन बना है, भारत बना है। भारत ने किस देश को हराया है, इंडोनेशिया को हराया है। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। और भारत जो है थॉमस कप का विजेता पहली बार बना है। 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। थॉमस कप पहली बार भारत के द्वारा जीता गया है, कौन से देश को हराकर, इंडोनेशिया को हराकर। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है। ये वही बाल कृष्ण दोषी हैं जिनको 2018 में प्रित्जर अवार्ड दिया गया था। प्रित्जर अवार्ड 2018 में किसे दिया गया था, बाल कृष्ण दोषी को दिया गया था। और ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको प्रित्जर अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करेंगे प्रित्जर अवार्ड की, जो प्रित्जर अवार्ड 2022 से किसे दिया गया है, ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया। 2018 में दिया गया था बालकृष्ण दोषी को, 2022 में किसे दिया गया है, फ्रांसिस कैरे को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये फ्रैंक विलजैक को दिया गया है। किसे, फ्रैंक विलजैक को। नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर इंडिया के सीईओ एंड एमडी किसे नियुक्त किया गया है, कैंपबेल विल्सन को। किसे, कैंपबेल विल्सन को। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1932 में हुई थी। और अब इसका विलय किसमें कर दिया गया है, टाटा कंपनी में कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पहले नंबर का जो बांग्ला अकादमी पुरस्कार है किसे दिया गया,
पहले नंबर का बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ममता बनर्जी को। इसी प्रकार से एक और पुरस्कार है पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अवधि भी आपको यहाँ से याद रखनी है कि 2022 से 2024 की जो अवधि है उसके लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। कब से कब तक? 2022 से लेकर 2024 तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। फीफा विश्व कप से रिलेटेड अपना पॉइंट है अगला। तो अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किस देश को हराया है? फ्रांस को हराया है। गोल्डन बॉल का खिताब किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। कौन से देश के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कतर में हुआ। कतर में कहाँ? दोहा में। शुभंकर इसका क्या है? शुभंकर इसका था लाइव। गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? एम्बाप्पे ने जीता है। एम्बाप्पे किस देश से हैं? फ्रांस से हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है अश्नी चक्रवात से संबंधित। अश्नी चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रोध। 5वें नंबर का जो आदि महोत्सव 2022 हुआ है कहाँ हुआ है? मंडला, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित हुई है? उड़ीसा में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है और किसने रखी इसकी आधारशिला? तो आधारशिला तो मेरठ में रखी गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है इसमें 150। कितनी है? 150। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? ये ओपेन बन गया है। और पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? ये बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स। जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। लावनी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है। कैनेडी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ये सब हो जाएंगे जेलेंस्की जी। जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परसिवरेंस रोवर से संबंधित। ये जो परसिवरेंस रोवर है कौन सी एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। आंध्र प्रदेश में नए जिलों का गठन किया गया है। कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो 13 नए जिलों का गठन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। दस्तलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है G20 2023 का जो शिखर सम्मेलन है इसमें मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया। शेरपा किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को। G20 2023 का शिखर सम्मेलन होगा कहाँ पर? भारत में होगा। और ये कौन से नंबर का सम्मेलन है? ये 18वें नंबर का सम्मेलन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? ये तमिलनाडु के द्वारा की गई है। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? बंगलुरु में हुआ है। बंगलुरु में एक एयरपोर्ट है। कौन सा? कैंप गौड़ा एयरपोर्ट। और कैंप गौड़ा एयरपोर्ट पर ही एक स्टैचू स्थापित की गई है। कौन सी? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पर कहाँ पर स्थापित हुई है? ये बेंगलुरु में स्थापित हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? द हेग, नीदरलैंड में। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? वाराणसी में।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ट्विटर इंक। ट्विटर इंक को एलॉन मस्क ने कितने में खरीदा है? 44 अरब डॉलर में खरीदा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार सांपला हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाले देश, पहला देश कौन सा था? अल सल्वाडोर। दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? मैक्स वेस्टपन को चुना गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किस शहर को चुना गया है? ग्वाडलजारा को चुना गया है। ग्वाडलजारा शहर कौन से देश में है? मैक्सिको में है। पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, या फिर कहते हैं लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 जनवरी को मनाते हैं। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैं। शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? जोराहट, असम में। अल अक्सा मस्जिद कौन से देश में है? ये यरूशलेम में है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर एल रूट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राजस्थान बन गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित हुआ? जामनगर, गुजरात में। 29वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये किया गया है मोरबी में। कहाँ पर? मोरबी में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में आपको रिविज़न करवा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।